पैसे से पैसा कैसे बनाएं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए तो चलो सपोज करते हैं कि आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत। मान लो आपके पास आपके 1000 रुपए भी सैलरी है, 100 रुपए होंगे। 1000 रुपए सैलरी है, 900 रुपए खर्च कर दिए होंगे, 100 रुपए होंगे, कुछ तो होगा जो भी आपके पास पॉकेट में है। ठीक है, अपन तो मिनिमम से शुरू करते हैं क्योंकि मैं जानता हूं 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मिनिमम रुपए पर भी हो तो देखो, अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, जरूरत आपकी पूरी हो चुकी है, तब उसके बाद अगर थोड़े बहुत अगर आपने सेव किए हैं तो वो सेव्ड पैसे कहां लगाएं, ये सवाल उठता है। तो सेव्ड पैसे कहां कहां लगाए जा सकते हैं? एक तो आप लगा सकते हो बिजनेस में। अब बिजनेस में थोड़े पैसों से काम ही नहीं चलता, प्रॉब्लम ये है। तो आप बिजनेस में लगाओगे, ये रिस्की बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके रिटर्न का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वो बिजनेस चल पड़ा तो इसके रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है। इसका मतलब बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आपको अपने आप पे यकीन है और अगर आप हाई रिस्क उठाने को तैयार हो तो। लेकिन हर किसी में यह मादा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिजनेस में समय भी बहुत लगता है। इतना सो समय हमारे पास है ही नहीं, इतना टाइम कैसे देंगे? अब दूसरी चीज पर आते हैं। इफ यू हैव मनी यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी। आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिजनेस तो भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, यही हमारा टारगेट है। अब इन्वेस्टमेंट कहां कहां होती है जरा आप समझो। इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके, 1 2 3 4। इसमें भी ये तो किसी काम का नहीं है क्योंकि रिटर्न से ज्यादा तो पैसा बर्बाद हो रहा है। इसमें बहुत पैसा चाहिए तो ये भी किसी काम का नहीं है। बचे 2, एक म्यूचुअल फंड जिसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन ये इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है अगर आपने ढंग से समझ के लगा लिया तो। ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट डायरेक्ट। थोड़ा बहुत पैसा उसको कहां डालें, या तो म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में डालोगे उसके लिए आपको जिगरा चाहिए, और शेयर मार्केट डालोगे अगर उसके लिए जिगरा चाहिए तो चलो जिगरे वाले बंदे से मिलवाता हूं। नाम है वॉरेन बफेट। दुनिया का सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में हमेशा हर बार इस बंदे का नाम आपने सुना होगा। लोग इनसे इन्वेस्टमेंट की बारीकियां सीखते हैं। जरा शेयर मार्केट में ये जो इन्वेस्टमेंट की ये जो महारथी है इनकी वर्थ देख लो। 10,940 करोड़ डॉलर्स। बेटा डॉलर्स लगे हुए पीछे, ध्यान रखना, इतनी वर्थ है इनकी सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा के। इन्वेस्टमेंट 11 की एज के थे तब शुरू किया था। 1965 में ये बर्कशायर हैथवे, जो इनकी खुद की अभी कंपनी है, लेकिन 1965 में तो नहीं थी। उन्होंने उसका शेयर $15 में खरीदा था, $15 में। आज उसका शेयर $4 लाख है। एक शेयर की कीमत $4 लाख। भाई साहब 70 से मल्टीप्लाई करो, कसम से कह रहा हूं जीरो भर जाएगी तुम्हारी कॉपी, इतने जीरो लगेंगे पीछे। इंडिया के वॉरेन बफेट। और ये कोई ऐसे नहीं था कि बहुत ही पैसे वाले परिवार से थे तब से, ऐसा कुछ नहीं है। नाम क्या है? राकेश झुनझुनवाला। नेटवर्थ कितनी है? $430 करोड़ में बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या किया इन्होंने? 1900, वैसे कहते हैं इन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन इनकी अच्छी डील बताता हूं। 1986 में ऑलमोस्ट तभी इन्होंने शुरू किया था। 1986 में उन्होंने टाटा टी के सिर्फ 3 महीने के लिए शेयर खरीदे। एक शेयर कितने में खरीदा था? 43 रुपए का। वही शेयर सिर्फ 3 महीने में 143 का हो गया। एक शेयर 143 का। तब उन्होंने कितने रुपए लगाए थे? 2.25 लाख। और वो 2.25 लाख रुपए 3 गुना हो गए थे 3 महीने के अंदर। पूरे दुनिया में घूम लो, ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें आपके पैसे 3 महीने में 3 गुना हो जाए। कोई नहीं है। एक और बड़ा गेम खेला उन्होंने, वैसे गेम बहुत सारे खेले इन्होंने। 2003 में उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर खरीदे। 3 रुपए का एक शेयर टाइटन का। वो शेयर आज 1500 रुपए का हो गया है। उन्होंने तब कितने खरीदे थे? 18 करोड़ के शेयर खरीदे थे। 18 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। 3 रुपए का एक, मतलब 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। आज उसकी कीमत लगभग 3.5 से 4,000 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 21 साल में वो 18 करोड़ 4,500 करोड़ रुपए हो चुके हैं। मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं, यहां पे थोड़ा सा लीक से हटके सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दुनिया इतना कमा रही है ऑनलाइन घर पे बैठ के, बिलीव करोगे कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता, मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब मैं कमा रहा हूं तो मुझे पता है कि लोग घर पे बैठ के सिर्फ कंप्यूटर पे काम कर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस पैसे की। सालाना 1 करोड़ रुपया इज अ नॉर्मल थिंग टू अर्न फ्रॉम ऑनलाइन। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो, मतलब 1 करोड़ कुछ नहीं है। और अगर आप, मैं कहता हूं अगर आप शुरुआत भी कर रहे हो तो 6 महीने की स्ट्रगल होती है और उसके बाद 6 महीने बाद ही आप लोग 10 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए नॉर्मली कमा सकते हो। बट आपको आपके क्राफ्ट पे बिलीव होना चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतना। और मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। क्या आप लोगों को आपके सिलेक्शन में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? मैं इंजीनियरिंग में जॉब लग सकता था, मेरी जॉब लग भी चुकी थी, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। मैंने एज अ टीचर अपनी जर्नी शुरू की। और आज मैं आपको बताता हूं, आज की सिचुएशन में मैं एक जगह से पैसा नहीं कमाता हूं।
मैं आज की सिचुएशन में लगभग 10 जगह से अर्निंग होती है मुझे, 10 जगहों से। मेरी अगर एक जगह से अर्निंग बंद भी हो जाए तो मेरी 9 जगहें ऐसी है जो मुझे कमा के देंगी। अब आप अंदाजा लगाओ कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, वो अब मुझे जाके समझ में आ रहा है और मेरी अर्निंग अच्छी खासी है 10 जगह से। स्पेशली ये किसको देखना है? ये 11th के बच्चों को देखना है। आप इतने छोटे बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे जो अभी 11th या 10th में आए हैं, और कई लोग लगते हो हाँ हमने साइंस ली है सर, हम इतनी सारी बुक्स वगैरह और कमाने का काम भी। मैं आपको कहता हूं एक बार आपको कमाने का चस्का लग गया ना सही तरीके से, मतलब गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से कमाने का चस्का लग गया, जो कि कैरी मिनाटी को लगा था। अजय नागर की स्टोरी आप पढ़ना, छोटा सा ही था जब वो उसने शुरू किया था, उसको सही तरीके से गेमिंग खेल के यूट्यूब के थ्रू कमाने का चस्का लग गया था, और आज वो कितना पैसा कमाता है और कैरी मिनाटी की सिचुएशन में सबको पता है। हमने तो, मुझे अफसोस होता है कि बचपन में शायद हमें अगर ये बातें पता होती तो शायद हम लोग आज पता नहीं रिच ही रिच होते, मल्टी रिच होते। समझ में आता है ऑनलाइन से लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि दे आर अर्निंग सो मच। मतलब ऑनलाइन से पैसा कमाना ऑफलाइन से थोड़ा आसान है, एट द सेम टाइम पैसा बहुत ज्यादा है, और एक कन्वीनियंसी भी बहुत है। टोक्यो ओलंपिक में हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल रहा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चाइना, जिनके खिलाड़ियों ने गजब का परफॉर्म किया। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रोंज मेडल जीतकर टोटल 88 मेडल के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद आता है नंबर इंडिया का। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीतकर टोटल 7 मेडल के साथ 48वां स्थान हासिल किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से एक ब्रोंज मेडल जीतने तक को तरस रहा है। आज मैं आपको इंडिया के सुपरस्टार से मिलवाता हूं, रियल सुपरस्टार से, जिन्होंने 4 साल में एक बार होने वाले खेलों के महाकुंभ में इंडिया का नाम रोशन किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोक्यो ओलंपिक के चैंपियंस की। पहली सुपरस्टार है मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 24 जुलाई को सिल्वर जीतकर इंडिया को पहला टोक्यो ओलंपिक का मेडल दिलाया। दूसरी स्टार है पीवी सिंधु, जिन्होंने 1 अगस्त को बैडमिंटन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया की झोली में डाल दिया। तीसरी सुपरस्टार है लोवलीना बोर्गोहेन, जिन्होंने 4 अगस्त को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर हॉकी मेंस टीम के 11 खिलाड़ी, जिन्होंने 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। फिर रवि कुमार दहिया, जिन्होंने 5 अगस्त को ही रेसलिंग का सिल्वर मेडल जीतकर खुशी दुगनी कर दी। फिर आया 7 अगस्त, द गोल्डन डे। उस दिन बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसी दिन 128 साल बाद नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड दिलवाया। अब भी वक्त है, अगर हर इंडियन क्रिकेट के जैसा बाकी खेलों को भी सपोर्ट करे तो हमें भविष्य में बाकी खेलों में भी सुपरस्टार्स जरूर मिलेंगे।